क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने ही विचारों के बीच खुद को फंसा हुआ पाया है, जहां मन बार बार यही दोहराता रहता है कि काश मैंने ये कर लिया होता या मुझसे ये क्यों हो गया। और फिर चाहे आप जितना भी समझाने की कोशिश करें, वो सिलसिला रुकता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। नमस्कार मित्रों, चलिए आज इस उलझन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जीवन में जो दुख हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो केवल वर्तमान की किसी समस्या से नहीं होता, बल्कि अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं के बीच फंसा हुआ मन पैदा करता है। क्योंकि हम बार बार पीछे जाकर ये सोचते हैं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, और फिर आगे की ओर देखते हुए डरते हैं कि कहीं फिर वही गलती ना हो जाए। और इस तरह हमारा मन एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां न तो वो अतीत को बदल सकता है और न ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। इसी प्रश्न को लेकर राजा जनक ने महर्षि अष्टवक्र से पूछा, भगवन, मन बार बार अतीत की बातों में क्यों उलझ जाता है? अष्टवक्र जी ने शांत स्वर में कहा, राजन, ये उलझन कर्मों से नहीं, उनकी स्मृति से है। और ये सुनते ही जैसे एक नई दिशा खुलती है, क्योंकि अब तक हम ये मानते थे कि हमारे दुख का कारण हमारे कर्म हैं, जो हमने किया या जो नहीं किया। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि दुख कर्मों से नहीं, बल्कि उन पर टिके रहने वाली स्मृति और विचारों से पैदा होता है। धीरे धीरे ये समझ आती है कि हर घटना अपने समय पर पूरी हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, लेकिन उसका विचार मन में बना रहता है, और वही विचार बार बार हमें उसी घटना में खींच कर ले जाता है, जैसे वो अभी भी हो रही हो। मित्रों, मन की एक आदत होती है कि वो बीती हुई बातों को बार बार दोहराता है, जैसे वो उन्हें ठीक करना चाहता हो, लेकिन वास्तव में वो केवल एक कल्पना में उलझा रहता है, क्योंकि जो हो चुका है वो अब बदल नहीं सकता। और फिर भी मन उसे पकड़ कर बैठा रहता है, और यही पकड़ दुख का कारण बनती है। धीरे धीरे ये भी देखने में आता है कि हम केवल घटनाओं को याद नहीं रखते, बल्कि उनसे अपनी पहचान भी बना लेते हैं। जैसे कोई पुरानी गलती केवल एक घटना नहीं रहती, बल्कि मैं ऐसा हूं का हिस्सा बन जाती है। और फिर हर नई परिस्थिति में वही पुरानी छवि हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगती है, जिससे व्यक्ति वर्तमान को साफ तरीके से देख ही नहीं पाता। फिर जनक पूछते हैं, तो क्या हमें अपने कर्मों की चिंता नहीं करनी चाहिए? अष्टवक्र जी उत्तर देते हैं, कर्म होते हैं, लेकिन तुम उनसे बंधते हो, और यही अंतर समझना जरूरी है। क्योंकि कर्म तो जीवन का हिस्सा हैं, वे होते रहेंगे, लेकिन उनसे जुड़कर जो मैं बन जाता है, मैंने ये किया, मुझसे ये नहीं हुआ, वही बंधन बन जाता है। जब व्यक्ति हर कार्य को अपने साथ जोड़ लेता है, तब वो कर्ता बन जाता है, और जैसे ही कर्तापन आता है, वैसे ही उसके साथ परिणाम की चिंता भी जुड़ जाती है, और यही चिंता धीरे धीरे दुख का रूप ले लेती है। धीरे धीरे ये समझ खुलती है कि जीवन में बहुत सी चीजें अपने आप घटित होती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम उन्हें अपने मैं से जोड़ लेते हैं, और यही जोड़ना हमें बांध देता है। मित्रों, छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप जिम्मेदारी से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जो हो चुका है उसे बार बार अपने ऊपर लादना बंद कर दें। क्योंकि जब तक हम अतीत को ढोते रहते हैं, तब तक वर्तमान हल्का नहीं हो पाता। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि छोड़ना एक प्रयास है, जैसे हमें किसी चीज को जबरदस्ती अपने से दूर करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में छोड़ना किसी क्रिया से नहीं होता, बल्कि समझ से होता है। क्योंकि जैसे ही ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसे हम पकड़े हुए हैं वो अब हमारे नियंत्रण में नहीं है, और उसे पकड़े रहने से केवल मन ही भारी हो रहा है, वैसे ही पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है, बिना किसी संघर्ष के।
असल में मन ये मानकर चलता है कि अगर वो अतीत को पकड़ कर रखेगा तो वो भविष्य में गलती नहीं करेगा। लेकिन ये केवल एक भ्रम है, क्योंकि पकड़ हमें सजग नहीं बनाती, बल्कि हमें और भारी बना देती है, और इसी भारीपन में हम फिर वही गलती दोहराने लगते हैं। फिर अष्टवक्र जी कहते हैं, राजन, जो हो गया वो अब तुम्हारा नहीं है। और ये वाक्य सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा है, क्योंकि हम अक्सर उन चीजों को भी अपना मानते रहते हैं जो अब हमारे पास नहीं है। पुरानी बातें, पुराने निर्णय, पुराने पछतावे, और इन्हीं को पकड़कर हम वर्तमान को खो देते हैं। जब व्यक्ति ये देखना शुरू करता है कि हर घटना समय के साथ समाप्त हो जाती है, तब एक स्वीकृति जन्म लेती है, और इसी स्वीकृति में एक हल्कापन छुपा होता है, क्योंकि अब व्यक्ति अतीत से लड़ना बंद कर देता है। धीरे धीरे ये समझ गहराती है कि जीवन को पीछे मुड़कर ठीक करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे अभी इसी क्षण में जागरूक होकर जीने की जरूरत होती है। और जब ये जागरूकता आती है, तब व्यक्ति अतीत की पकड़ से बाहर निकलने लगता है। तो अब एक पल के लिए रुकिए। क्या आप भी बार बार वही सोचते हैं जो अब बदल नहीं सकता? क्या आप अपने अतीत को ढो रहे हैं या उसे जाने दे पा रहे हैं? अगर ये बात आपके भीतर कहीं छू जाए तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।